इससे पहले हम एफपी में तुम लोग को बताए थे हम, देखो इससे पहले हम क्या होते थे एफपी में कि यानी ए निकालने के लिए यानी कि प्रथम पद सर्वांतर, उसके बाद 10वां 8वां 9वां 20वां जो भी पद हो इस टाइप से बताए थे ना हम। यानी कहने का अर्थ क्या, जैसे 20वां किएगा तो एक घटा के यानी 20 पद, ए 20 हुआ, जैसे ए 20 कहा 20वां पद यानी ए 20 को क्या लिखेंगे ए प्लस 19 डी, ए 100 का तो ए प्लस 99 डी। हाँ याद रखेगा कि कभी काल ये ए 20 नहीं देगा, यानी कोई प्रकाशन ऐसा है कि वह टी का प्रयोग करता है, टी 20, तो ये घबराना नहीं है। ये नहीं कहेगा कि हमको तुम्हारा बिहार बोर्ड जो है, बिहार यानी बीटीसी जो बुक है वो ए का यूज किया है, और एसएफ जो है स्टूडेंट फ्रेंड वह टी का यूज किया है। ए आप बी आप जो कुछ भी दिया टी और जो भी दे दिया, लेकिन ये देगा टी ए 20 तो यानी ये टी देगा तो हुआ, लेकिन जब एस करके देगा तो ये हमेशा याद रखेगा एस 20 देगा तो ये तुम्हारा कहेगा कि 20 पदों का योग निकालने के लिए, ध्यान समझ में समझो। जब ए और टी रहेगा तो 20वां पद 30वां पद निकालने के लिए कहेगा, ठीक। और जब एस 12 एस 20 कुछ भी दिया एस लगा के तो वह कहेगा योग निकालने के, क्या निकालने के लिए, योग, क्या निकालना है, योग। तो एस एन यानी इसी को कहते हैं हम एस एन, यानी देखो एस एन इसी का फॉर्मेट है एस 20, यानी क्या एन बराबर क्या है, ध्यान समझो। देखो एस एन बराबर सूत्र है n/2, पहले समझ लो पूरा अच्छा से, तब हम सॉल्व बताएंगे, क्योंकि एक बताएंगे तो पूरा 10 को बताएंगे समझ में आएगी नहीं, एक ही पढ़ो लेके अच्छा से ख़त्म कर दो उसको। देखो एस एन बराबर सूत्र है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तुम्हारा एस एन का सूत्र है। एस एन बराबर क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये देखो एस एन को हम हिंदी में कहते सभी पदों का योग, योग जब आएगा एपी में जब योग आएगा तब एस एन आएगा, याद रखेगा, उसके बाद इधर आने वाला नहीं है। एस एन कब आएगा, जब योग हिंदी में योग का कहीं चर्चा होगा एपी में तब क्या आएगा, एस एन आएगा। अब यहाँ पर देखो एस 20 है, यानी डायरेक्ट कहेगा एस 20 कैद करे तो एस 20 तो यानी एन कितना है, जैसे एपी दे देगा मान लो सिंपल यहाँ पर एपी बराबर 2 4 6 8 ऐसे दे देगा और क्या आएगा एस 20 याद करे। अब देखो एस 20 कहा तो तुम तो ए निकाल लेगी, ए निकाल लेगा तुम लोग, क्या ए निकाल लेगा, यहाँ पर ए के बाद डी निकाल लेगा। अब हमको देखो ए चाहिए डी चाहिए, अब क्या चाहिए, ऐसा निकालने के लिए 3 पद चाहिए ए डी एन, तो ए निकल गया, यहाँ से ए डी निकलेगा, एन कहाँ, तो एन यहीं में है, यहीं पर है ना, एन यहीं पर है कि ना, एन कितना है 20, तो एन क्या लेना है 20, बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो इससे जब हम निकालेंगे एक, अभी वैसे समझो, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए बराबर कितना 2, डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1 होता है, तो A2 4 है, A1 क्या है 2 होगा ना 2, कोई दिक्कत नहीं। एन बराबर क्या लिखेंगे 20, क्यों, क्योंकि एस 20 का रहा है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एस क्या करा 20, तो एस 20 तो यानी एन क्या 20। तो अब एस एन का जब सूत्र लगाएंगे तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब देखो एस 20 यहाँ पर लिखेंगे 20/2 2a, तो 2a प्लस 20 माइनस 1 गुना डी, डी कितना 2, बोलो ये बैठाने में कोई दिक्कत नहीं ना है। ये हमेशा नहीं लिखना, अब मान लो जैसे राम पर एक कहानी लिखता है कि राम पढ़ रहा है वो तेज है, तो बार बार तुम क्या बोलेगी, राम पढ़ने में अच्छा है, राम तेज है, राम ये है, नहीं, राम बहुत अच्छा है, ये खेलने धूपने में ये है वो है, ऐसे करके लिखते हैं ना, यानी राम का प्रयोग हमेशा राम का प्रयोग करते हैं नहीं, हमेशा करेगा तो फिर देखने में क्या लगता है, सुनने में अल्टर, और सेंटेंस भी क्या होता है बड़ा। इसलिए हमको ये एस 20 ऐसे बारम्बार नहीं लिखना है, और लिखना है तो लिखेगी तभी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लिखती है तभी कोई दिक्कत नहीं है, और लिखता है तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको काट दी क्या 10, यहाँ पर 2 दूनी 4, 20 में से 1 गया तो 19 गुना एक बार डिटेल में 19 गुना 2, तो 10 यहाँ पर क्या 4 19 दूनी 38, तो यहाँ पर कितना 10 गुना 42, तो कितना 420। इसमें कोई दिक्कत भी है नहीं है, ये आया है वीडियो में कि नहीं, पूरा आया ना, चलो। तो देखो तो इसमें बोलो कहीं दिक्कत, और उसके बाद एक काम कभी नहीं छोड़ना, तीर लगाना। ये तीर क्या कहता है कि ये अलग अलग लाइन है, जैसे ही हम तीर नहीं लगाते हैं, यानी देखो यहाँ बराबर दिए ना, तो बराबर यहाँ पर नहीं देकर हम क्या लगा देंगे तीर, स्टैंडर्ड का समय जमाना है, फैशन का समय है, ये लगा दिए, देखने में स्टैंडर्ड, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब देखो
तो यानी तुम्हारा ए डी यानी कुछ दे देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक पॉइंट और समझो, जैसे ए पी दे देगा यहाँ पर 3, 6, 9 ... 63 इतना में कुल पदों की संख्या निकालें। अब देखो कुल पदों की संख्या यहाँ पे कुल है, कुल पदों की संख्या निकाले, कह रहा है कि 3, 6, 9 ... 63 में कुल पदों की संख्या, कुल पद मैंने हम लिखाए थे n बराबर क्या, n निकालना है, वही ना। आप क्या कुल पदों की संख्या निकाले और उसका योग भी निकाले। जैसे ध्यान समझो, तुम्हारा सवाल क्योंकि 5 नंबर में जो पूछता है तो एक काम नहीं देगा, 5 नंबर में ये भी पूछेगा। तो पहले यहाँ देखो नहीं n दिया है और कह रहा है कि यानी कुल पदों की संख्या निकाले और SN निकाले। हाँ, तो SN निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, n, क्योंकि यहाँ से तुमको 3 को निकल a निकलेगा और d निकलेगा। ये क्या है, ये अंतिम पद है, यानी ऐसे से करते करते अंतिम में क्या आया है, 63 आया है। तो 63 को अंतिम पद को क्या बताए थे, an, क्या बताए थे, an। तो ये क्या है, an है, तो an है, a है, d है, तो वहाँ से क्या निकलेगा, n निकलेगा। n निकालने के बाद क्या निकालना है, SN, ऐसा समझ में। तो ये तुम्हारा 5 नंबर में चल जाएगा। अभी यहाँ तक है तो ये तुम्हारा 2 नंबर में पूछेगा इस टाइप से, कितना में कुल पदों की संख्या, तो डायरेक्ट an निकलेगी, an से तुमको क्या निकालना है, n निकालना है। थोड़ा सा देखो, ये सब फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं पूरा, ये वीडियो में पूरा आता है ना, कहीं कट नहीं ना है। देखो तो यहाँ पर क्या है कि देखो ये दिया है, उसके बाद इसमें करना क्या है कि यहाँ पे ए लिखेंगे, क्या ए क्या लिखेंगे 3, यहाँ पर डी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे A2 माइनस A1, A2 6 है, यानी दूसरा पद A2 होता है ना, तो 6 है, A1 कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 3। तो A हो गया तुम्हारा 3, D हो गया 3, कोई दिक्कत। ये जो है तुम्हारा लास्ट वाला हुआ क्या है AN, इसी कहेंगे L भी। तो L का प्रयोग तो तुम्हारा SN में न है, SN बराबर n/2 × A + L, तो वहाँ पर डायरेक्ट तुम यूज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है AN, यहाँ पर क्या होगा AN होगा ना, अंतिम पद है AN। तो अब AN का फॉर्मूला क्या है, A + n - 1 × D, ये कितना है 63। तो A कितना है 3 + n तो नहीं पता है, हाँ, तो n - 1 × D, D कितना है 3 बराबर 63। देखो एक समझो, यहाँ पर 3 यहाँ पर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो n - 1 × 3 और 63, ये माइनस क्या होगा 3। थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप से सिखाते हैं तुमको सोल्यूशन, क्योंकि उतना जोड़ घटाव करना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर ये निकलेगा। तो यहाँ देखो तो ये क्या होगा n - 1 × 3, ये घटे कितना 60। अब देखो इधर गुना है, इधर भी कुछ नहीं है, यानी कि अब इधर से उधर भी हम काट सकते हैं ना, क्योंकि बराबर में ऊपर पर करता है और नीचे नीचे करता है। पता है बराबर में जब जोड़ घटों का प्रयोग, यानी क्या ये अगर माइनस में डायरेक्ट आता तब तो नहीं करता, लेकिन ये क्या ये गुना में दोनों 2 भाग क्या है गुना में ना है, तो अब इधर से इधर हम काट सकते हैं। तो 3 गुना, यहाँ पर इसलिए नहीं काटे पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का भी यूज किया हुआ है ना, इसलिए नहीं काटा यहाँ पर। ठीक, तो ये चला गया तो क्या गुना के पार्ट भाग गया, इसलिए हमको आप काटेंगे। अब क्या ये जो माइनस प्लस है ये कोष्ठ के अंदर है, इससे लेना नहीं है। तो 3 से इधर काटेंगे तो 20 या 60, तो n - 1 बराबर कितना 20, तो n बराबर कितना होगा 20 + 1, n बराबर 21, कोई दिक्कत। अब देखो इतना करने के बाद यानी क्या ये A D निकाले, उसके बाद अंतिम वाला पद को n के बाद n का फॉर्मूला लगा दिए A + n - 1 × D, ये लगाने के बाद अब देखो ये लग के इसके बाद देखो यहाँ तक तो तुम बैठा दिया, यहाँ बैठाने के बाद तो 3 यानी 3 को ये प्लस है, इधर भेज तो माइनस हुआ, इधर ये बच गया, तो ये बचने के बाद घट के आया 60, ये 20 या 60, यानी 3 से काटेंगे तो 20 में तो कटेगा ना, तो 20 यहाँ पे n - 1 क्या 20, ये n ये एक माइनस में इधर क्या प्लस, n बराबर कितना 20 × 1 = 21। ठीक, अब जब क्या जाएगा इतना में कुल पदों की संख्या, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट क्या इतना में कुल पदों की
इतना का योगफल ज्ञात करें। डायरेक्ट का योगफल तब भी हमको इतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये निकालना ही पड़ेगा तब ना योगफल निकालेगा। देखो कहेगा इतना इस एपी का योगफल निकाले। योगफल योगफल क्या योग, फिर समझो योग के या योगफल के दोनों वर्ड सेम है। तो इतना का योग निकाले या योगफल निकाले, जो भी देगा इतना का योगफल, तब भी हमको ये निकालना पड़ेगा। इसके बाद अब क्या लगाएंगे हम, SN लगाएंगे ना। अब SN लगेगा। तो हमको पहले ये देखो, कोई भी सूत्र लगाने से पहले ध्यान समझो, एक माइंड होना चाहिए। कोई भी सूत्र लगाने से पहले उस सूत्र में क्या क्या प्रयोग होता है उसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मान लो A है, D है, AN है, N लगेगा सूत्र में, लगेगा ना योग में, तो N तो नहीं है, तो N निकालने के लिए दूसरा दिमाग लगाने का। अब उसमें कौन सूत्र लगाएंगे पहले, तो N निकलेगा तब ना हम आगे बढ़ेंगे। अभी जो बताए थे हम N निकालने के लिए, उसमें डायरेक्ट अब जो है ये 2 नंबर, ये भी तुमको 2 नंबर में पूछेगी, क्योंकि ये देखो और जब N और SN दोनों निकालेगी ना तो वो 5 नंबर में पूछेगी। तो यहाँ पे करा समांतर से, यानी कि 8 3 - 2 डॉट 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 में प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पर अगर बनाना है तो पहले A1 लिखो। A1 कितना हो गया 8, A2 3, A3, और देखो यहाँ पर जो जो दिया लिख लो पहले, क्या N 22। ये सवाल में क्या है दिया हुआ है, कोई दिक्कत हुआ इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिया है प्रथम को A1 A2 A3 और वो क्या दिया है N। अब देखो हमको SN निकालने के लिए यानी योग निकालने के लिए A चाहिए, D चाहिए और N चाहिए। तो A हो गया, यानी इसी को A1 या A कहेंगे, और D तो नहीं है N है, तो D निकालने के लिए फार्मूला क्या है A2 - A1। A2 कितना 3 - 8 कितना -5। अब देखो SN निकालेंगे ना, इसका सूत्र क्या है N/2 2A + N - 1 × D। अब देखो यहाँ पर S कितना लेंगे 22। देखो ये तो फार्मूला जनरल हो गया SN का सूत्र। अब S का कितना करा 22 पद का, तो S क्या लेंगे 22। तो यानी N/2 यानी 22/2, 2 है तो 2A + N - 1 गुना D। D कितना है -5। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बैठाने में। अब देखो 2 से इसमें भाग देगा तो कितना 11, 8 दूनी 16। अब देखो अगर तुम यहाँ पर रुको, एक बार हम जो है डायरेक्ट यहाँ पर तुम डायरेक्ट गुना भी कर सकता है। यहाँ पर गुना करेगा तो क्या होगा -5N, सॉरी N की जगह क्या होगा 22 ना, 22 होगा ना, क्योंकि N क्या है 22 है। तो 22 में से 1 गया कितना 21। तो यहाँ पर +21 गुना कितना -5, 11 16, यहाँ पर -5 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पे 11, यहाँ पे घट के कितना यानी 15 में 6 गया तो 9, और 9 में से 1 गया तो 8, सही है। माइनस में क्या रे सही है। अब इतना गुना इतना तो इतना कर लो, 9 9 8 17 8 979 -979। ठीक, देखो ये कैलकुलेशन तो तुम लोग कर सकता है ना, हो सकता है मिस्टेक, लेकिन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। लिखो तो ये समझ गए सब पूरा आराम से। फिर से देख लो समांतर से नहीं, यहाँ पर दे या AP दे, इस सब ये पूरा की जगह जो है ना, ये पूरा की जगह डायरेक्ट AP भी दे सकती है AP। ठीक, तो AP दे, तो AP कितना 8 3 - 2 इतना में प्रथम 22 पद के जितना पद गएगा उतना, तो उतना में से तुमको N वो मान लिया। और यहाँ पर था 22, तो ये क्या हो जाता है ये AN होता है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाता है AN। तो उसके बाद यहाँ पर निकाल लिए A1 A2 A3, उसके बाद D निकाले। D का मान क्या होता है A2 - A1, D निकाले बाद N दिया है 22, तो बस उसका SN का फॉर्मूला था N/2 × 2A + N - 1 × D। इसके बाद इसको बैठाने के बाद ये हल किए तो 9 7 9 यानी 979 लिखो।